लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। ब्याह किया सीता के संग में लौट अयोध्या आई। कैकेयी 14 वर्ष का था वनवास दिलाए। ब्याह किया सीता के संग में लौट अयोध्या आई। कैकेयी 14 वर्ष का था वनवास दिलाए। सिया लखन संग लेकर वन जाने की ठानी है। सिया लखन संग लेकर वन जाने की ठानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। केवट गंगा पार कराए पंचवटी में आई। लखन लाल के हाथों पर्ण कुटी थे एक बनाए। केवट गंगा पार कराए पंचवटी में आई। लखन लाल के हाथों पर्ण कुटी थे एक बनाए। शूर्पणखा प्रभु राम रूप की अजब दीवानी है। शूर्पणखा प्रभु राम रूप की अजब दीवानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। लखन के हाथों नाक कान कटवाहे करके आई। शूर्पणखा ने रावण को फिर सारी बात बताई। लखन के हाथों नाक कान कटवाहे करके आई। शूर्पणखा ने रावण को फिर सारी बात बताई। सीता जी का हरण करो रावण ने ठानी है। सीता जी का हरण करो रावण ने ठानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। स्वर्ण मृग मारीच
तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। मेघनाथ ने बाण चलाया, लक्ष्मण जी मुरझाए, बूटी वाला पर्वत ही हनुमान जी ले आए। मेघनाथ ने बाण चलाया, लक्ष्मण जी मुरझाए, बूटी वाला पर्वत ही हनुमान जी ले आए। प्राण बचाए श्री लक्ष्मण के हनुमत दानी है। प्राण बचाए श्री लक्ष्मण के हनुमत दानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। मेघनाथ लक्ष्मण जी मारे, कुंभकर्ण फिर आया, राम प्रभु ने एक बाण में उसको मार गिराया। मेघनाथ लक्ष्मण जी मारे, कुंभकर्ण फिर आया, राम प्रभु ने एक बाण में उसको मार गिराया। युद्ध भूमि में श्री राम का कोई नसानी है। युद्ध भूमि में श्री राम का कोई नसानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। रावण हाथ में खड़ग उठाए, राम के सन्मुख आया, श्री रघुवर ने अग्निबाण फिर भक्तों एक चलाया। रावण हाथ में खड़ग उठाए, राम के सन्मुख आया, श्री रघुवर ने अग्निबाण फिर भक्तों एक चलाया। पाप ने पुण्य के हाथों भक्तों मात ही खानी है। पाप ने पुण्य के हाथों भक्तों मात ही खानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है। श्री तुलसीदास ने जो लिखी ये राम कहानी है।
ललित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जिते खर दूषणम आजान भुज शर चाप धर संग्राम जिते खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदर गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदर गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मन चाहि राचौ मिलहि सो वर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत रावरो श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम यही भांति गौरी असीस सुरसिए सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री राम जय राम श्री राम जय राम सिया के राम जय जय राम मेरे
बलि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें बजरंग बलि की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर उस महावीर की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। ऋषि की पुत्री थी है जिनका नाम अंजनी, दिया है श्राप पिता ने ही तो कुंवारी माता बनी। किंतु श्राप ही माँ अंजनी के लिए बना वरदान, उसी के कारण जन्म लिए हैं बजरंगी हनुमान। है वीरों के वीर ये बजरंग महावीर कहलाए, का अवतार के रहवा बनकर है आए। राम प्रभु के भक्त भी उत्तम ये है कहलाए। चैत्र मास पूर्णिमा मंगलवार के दिन आए, इनके जन्म की पूरी कथा अब तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। भस्मासुर नामक एक दानव बड़ा ही अन्यायी, करके शिव की भक्ति ऐसी शक्ति है पाई। आकर बोले शिव शंभु तुमको मैं क्या वर दूं, बोला हाथ घुमाऊं जिस पर भस्म उसे कर दूं। सोचा ना भोले ने दानव रहा क्या मुझसे मान, बिन सोचे समझे बोले ने दे दिया है वरदान। पाकर के वरदान वो पापी लगा जोर से हंसने, बुरी नजर से माता पार्वती को है लगा तकने। अंतर ध्यान हो जाओ देवी शिव समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। शिव की आज्ञा पाकर माता हो गई अंतर ध्यान, सोच रहे हैं मैंने इसको दे दिया क्यों वरदान। भस्मासुर तो पीछे पीछे शिव के फिर आया, उसी वरदान से भोलेनाथ को करना भस्म चाहा। जान बचा कर भागे भोले तीनों लोक घूमे, किंतु भस्मासुर आकर के उन्हें वहीं ढूंढे। विष्णु जी की शरण में फिर तो भोले हैं आए, बोले के इस पापी से तो पीछा मेरा छुड़ाए। देख के हालत भोले
सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री हरि विष्णु बोले कोई उपाय करता हूँ, तुम छुप जाओ मैं जाकर पापी से निपटता हूँ। विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप हलिया बनाए, भस्मासुर की राहों में वो बन के मोहनी आए। बोली मोहनी भस्मासुर से आप बड़े बलवान, भोले पार्वती के पीछे क्यों होते हो परेशान। पार्वती से भी सुंदर मैं मुझको अपनाओ, करूंगी सब इच्छाएं पूरन चाहे अजमाओ। विष्णु जी तो अपने जाल में उन्हें फंसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। बोली मोहनी अपने मिलन की खुशी मनाएंगे, करें विवाह बाद में पहले नाचे गाएंगे। भस्मासुर तो आखिर उनकी बातों में आया, मोहिनी रूपी विष्णु ने उन्हें ऐसा नाच नचाया। विष्णु जी ने पहले ही मन में रखी थी ठान, भूल गया भस्मासुर मैंने क्या पाया वरदान। जैसे मोहिनी नाचती वैसे नकल रहा था कहीं, नाचते नाचते हाथ घुमा दिया फिर सर के ऊपर। खुद ही भस्म अपने वरदान से वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हो गया भस्म वो पापी आकर भोले को बतलाया, भोले लगे पूछने करिश्मा कैसे कर दिखलाया। बोले विष्णु मोहन रूप था मैंने बना लिया, मोहन रूप के कारण ही वो पापी भस्म हुआ। कहने लगे भोले के रूप वो मुझको भी दिखलाए, करने लगे मना विष्णु हे भोले मान भी जाए। विष्णु जी पहले भोले को करते रहे नाना, ना माने किंतु भोले पड़ा मोहिनी रूप बनाना। रूप देख कर मोहित भोले भी हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ
रखवाया। ब्रह्मा और विष्णु ने भोले जी को है समझाया। फिर जोगी का रूप तो भोलेनाथ बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। गौतम ऋषि के श्राप के कारण अंजनी रूठ गई। एक गुफा में तप करने वो जाकर बैठ गई। बंद गुफा थी ऐसी जिसमें सिर्फ हवा आए। गुफा द्वार पर आकर भोले ने दी अलख जगाए। सुनकर सोचा अंजनी ने के आया कौन जोगी। बोली अंजनी जोगी से मुझे आना बाहर नहीं। कहने लगे भोले के हमको भिक्षाना चाहिए। प्यास लगी है देवी थोड़ा पानी हमें पिलाइए। उससे पहले एक मंत्र तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। अंजनी माता ने जैसे ही अपना लगाया कान, फूंक दिया है बिंदु जिससे अंजनी थी अनजान। क्रोध में भर बोली जोगी क्यों ऐसा आप किया। कहने लगे भोले के आपके पिता ने श्राप दिया। किंतु श्राप तो बन जाएगा तेरे लिए वरदान। वीर पुत्र एक गर्भ से तेरे जब होगा हनुमान। हम हैं भोलेनाथ वचन खाली ना जाएगा। ये रुद्रा अवतार 11वां तब कहलाएगा। दे करके वरदान तो भोले लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। चैत्र मास की पूर्णिमा और शुभ दिन मंगलवार, जन्म लिए हनुमान कहे जिनको रुद्रा अवतार। कैसे सब देवों में शक्ति इन्होंने है पाई। वेदों में वर्णन महिमा अब जाए बतलाई। एक बार हनुमान को है जोरों की भूख लगी। बोले माता अंजनी को तो खाने को कुछ भी। उससे ठिठोली करने का आया अंजनी को ख्याल। देख के सूरज को बोली वो लटक रहा फल्ला। उड़ करके हनुमान निगल सूरज ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर
महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। सूर्य देव को निगल गए तो छाया घोर अंधकार, इस सृष्टि के प्राणी सब ही करते चीख पुकार। दिन में ही अंधकार हो गया है कैसा प्रकोप, ग्रहण लग गया सूरज को या और हुआ कुछ दोष। ब्रह्मा जी के पास में सभी देवता भी आए, देव को कैसे मुक्त कराया जाए। ब्रह्मा जी के कहने से सब देवता आए हैं, हनुमान को अलग अलग यत्नों से मनाए हैं। कोई यत्न ना हनुमान पर असर दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। इतना देख कर इंद्र देव तो गए क्रोध में भय, क्रोधित होकर हनुमान पे चला दिया है वज्र। वज्र प्रहार तो इंद्र देव का सहना वो पाए, हो गए मूर्छित हनुमान फिर पवन देव आए। बोले इंद्र देव आपने अच्छा नहीं किया, छोटे से बालक पर क्यों ये वज्र प्रहार किया। पवन देव ने फिर तो अपना वेग भी रोक लिया, जीवन कैसे संभव है जो चलती नहीं हवा। इंद्र देव भी अपने किए पर फिर पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। पवन देव से इंद्र देव ने फिर तो क्षमा ली मान, वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान। होश में आए हनुमान सूरज को छोड़ दिया, सब देवों में फिर हनुमान को ये वरदान दिया। इंद्र देव ने वज्र दे दिया, पवन देव ने वेग, अग्नि देव ने भर दिया है काया में उनके तेज। शिव ने दिया वरदान अमरता कोई मार न पाए, राम भक्त हनुमान आज से जाएंगे कहलाए। देकर के वर उनको देवता लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल।
उत्पात मचाए। कभी उखाड़े पेड़ कभी पत्थर लुढ़काते हैं। ऋषि मूक के पुत्र देख तो उन्हें डर जाते हैं। ऋषि मूक के पुत्रों ने है पिता को बतलाया। बोले एक उत्पाती वानर है वन में आया। ऋषि मूक ने दिया श्राप अपना बल दिया भुलाए। किंतु बोले याद आएगा जब कोई याद कराए। याद नहीं अपना बल इसलिए खुद रख पाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। लंकापति रावण का बढ़ गया हद से अत्याचार। श्री हरि विष्णु आए फिर लेके राम अवतार। बैठे थे कैलाश पे भोले बड़े ही हर्षाए। सोच रहे हैं बाल रूप श्री हरि का देखा जाए। हनुमान को ले लिया फिर भोलेनाथ ने संग। वानर है हनुमान मदारी भोले गए हैं वन। आकर अयोध्या नगरी में वानर का खेल दिखाया। चर्चा छिड़ी अयोध्या में एक अजब मदारी आया। राजमहल तक चर्चे उनके पहुंच ही जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री राम ने फिर वानर का खेल देखना चाहा। राजा दशरथ ने उनको है महलों में बुलवाया। डमरू लगे बजाने भोले हनुमान नाचे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न भी तो है हासे। श्री राम बोले ये वानर मन को भाया है। अपने पास उस वानर को तो रखना चाहा है। किंतु भोले खेल दिखाकर वापस गए हैं लोग। नहीं दिलाया वानर फिर श्री राम गए हैं रो। माने ना श्री राम वो वानर लेना चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। राजा दशरथ ने जाने कितने वानर मंगवाए। किंतु श्री राम तो वो ही वानर लेना चाहे। फिर मंत्री को किष्किंधा पर्वत है भेज दिया। बोले के हनुमान को दे दो जाकर संदेशा। सुनकर प्रभु की बातें दौड़े हनुमान
किशकिंधा मिलेंगे तुमको वहीं पे आन। आज्ञा पाकर हनुमान फिर लौट ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। वनवास को जब है श्री राम आए, हनुमान ने ही सुग्रीव से मित्रता दी है कराए। सिया खोज में निकल गई है फिर वानर सेना, राह में आ गया सागर उसको लांघ सके कोई ना। जामवंत ने हनुमान को फिर बल याद कराया, कारण भूल गए थे उन्हें याद है आया। 100 योजन का सागर लांघा जप करके श्री राम, सिया सुध लेने लंका में पहुंच गए हनुमान। आई लंकनी मार के घूसा उसे मुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। करके सीता माँ को किया हाथ जोड़ प्रणाम, बोले माता फिक्र करो ना आ गए हैं श्री राम। लंका पति की कैद से आपको जल्द छुड़ाएंगे, धरती से सब अत्याचारों को भी मिटाएंगे। दे दी है श्री राम निशानी माता सीता को, लगी है थोड़े फल अब खाने दो। लेकर आज्ञा फल खाए रावण का बाग उजाड़ा, आए दानव रोकने सबको युद्ध में भी पछाड़ा। जाकर के फिर रावण को वो सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। हे मांजनी के लाल तेरा जन्म है एक मिसाल। अक्षय को फिर रावण ने भेज दिया, बोले उत्पाती वानर को दे दो उचित सजा। किंतु अक्षय हनुमान के हाथों गया मारा, क्रोधित होकर रावण ने ये सभा में ललकारा। उठकर बोला मेघनाथ है पिता श्री आज्ञा दो, अभी पकड़ कर लाता हूँ मैं ऐसे दुष्ट वानर को। मेघनाथ भी युद्ध में उनको हरा नहीं पाए, ब्रह्म पास फिर मेघनाथ ने उन पर दिया चलाए। हाथ जोड़कर ब्रह्म पास में खुद बध जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर
महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। जाकर हनुमान ने फिर रावण को समझाया, किंतु अभिमान के कारण समझ न कुछ आया। बोला शिक्षा देते हो मुझे खुद अपना सोचो, उठो सिपाहियों इस वानर को मृत्यु दंड दे दो। किंतु विभीषण ने उठकर है उनको रोक दिया, बोले दूत की उचित नहीं है मृत्यु दंड सजा। हनुमान की पूछ में फिर तो आग है लगवाई, पूछ जली ना हनुमान सारी लंका ही जलाई। लेकर सीता माँ की निशानी लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। बोले विभीषण रावण से ये ना साधारण वानर, अब भी वक्त है सीता माँ को दे दो वापस कर। माफी मांगो श्री राम से तुमको माफ करेंगे, वरना हर जाना इस हटका लंका वासी भरेंगे। क्रोध में भरकर रावण ने उनको भी दुत्कारा, बोले चला जरा मादल में वरना जाए मारा। होकर के मजबूर विभीषण रामादल में आए, श्री राम ने फिर उनको सीने से लिया लगाए। राम से तू फिर सागर पर मिलके बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। बना के से तू फिर लंका पे कर दी शुरू चढ़ाई। धर्म पाप के बीच हुई है अब तो शुरू लड़ाई। एक एक करके सभी राक्षस गए हैं फिर तो मारे, लंका में भी श्री राम के गूंज रहे जयकारे। मेघनाथ ने लखन लाल पे ऐसी शक्ति चलाई, लगी जो शक्ति लखन लाल को मूर्छा है छाई। हनुमान फिर संजीवन बूटी लेकर आए, लखन लाल के प्राणों की रक्षा वो ही कर पाए। श्री राम फिर खुश होकर उन्हें गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल।
भरत समान। राम भक्त के रूप में जाने तुमको सकल जहां। अमर रहेगा नाम तुम्हारा जब तक धरती अंबर। याद रखूंगा सदा मैं सेवा तुम जो मेरी रह गए। मारा गया फिर रावण भी लंका पे विजय पाई। फिर रावण की कैद से माता सीता भी छुड़वाई। लौट अयोध्या नगरी सबको बांटे हैं उपहार। माँ सीता ने दिया हनुमान को एक मोती का हार। तोड़ के माला मोती दांतों तले चबाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। लंकापति विभीषण ने फिर दिया उन्हें ताना। बोले ये मोती है वानर ना कोई है खाना। हनुमान बोले बसते जिसमें सिया राम नहीं। वो मोती तो आएंगे मेरे कोई काम नहीं। बोले विभीषण क्या तुझ में भी बसते हैं सिया राम। सीना फाड़ के दिखा दिया फिर तो ही खुद हनुमान। देखो हृदय में मेरे सिया राम समाए हैं। हनुमान को देख विभीषण बड़े लजाए हैं। राम प्रभु के चरणों में फिर शीश झुकाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। श्री राम के भक्तों में इनका है पहला नाम। करके सेवा श्री राम के सदा सवारेगा। हनुमान की महिमा जो श्रद्धा से सुने सुनाए। उन भक्तों पर कृपा अपनी बजरंगी बरसाए। हंस राज रलहन के तो आज धन्य भाग है हुए। सुनकर कथा को लगा कि जैसे उनके चरण छुए। डीएस पाल है भाग्यशाली जो ये कथा गाई। फौज सुरेश ने सुमर शारदा अपनी कलम चलाई। अमर रहेंगे शब्द कवि तो आते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। वीरों के वीर ये महावीर क्या क्या कर जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे माँ अंजनी के लाल, तेरा जन्म है एक मिसाल। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सिया सहित हृदय बसहु सुरभूप। भक्तजनों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेक अनेक लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे राम भक्त हनुमान जी ने अपने राम भक्त होने का समय समय पर प्रमाण दिया। और सुंदर कांड में तो हनुमान जी की
अनेकों लीलाओं का बड़े ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। तो मेरे साथ अत्यंत श्रद्धा विश्वास से बोलिए, बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोलिए राम भक्त हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, आँख में ये क्या भरा आपने। माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने। रखती हूँ जो इसे लगा कर, प्रभु होते हैं प्रसन्न देखकर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है। अपनी पूरी देह में रंग लूं, और प्रभु को प्रसन्न कर लूं। भक्तजनों, श्री हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के समक्ष बैठकर श्रृंगार कर रही थी। तो उन्होंने एक चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजा दिया। हनुमान जी माँ सीता को श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। उन्होंने पूछा, हे माँ, ये आपने मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जब श्री हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर एक चुटकी भर सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं प्रभु राम को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही है वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं। हर सिंदूर न थोड़ा लगाऊं। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए। होंगे प्रभु इसे प्रसन्न देख कर, नाच रहे हैं उछल उछल कर। श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? बोले माँ सीता ने बताया। वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप ही तब हो जाएं। आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। कभी रंगा सिंदूर से ये तन। भक्तजनों, हनुमान जी की इतनी सी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और उन्हें वरदान दिया कि हे हनुमान, जो श्रद्धा भाव से आपको हर मंगल और शनि को सिंदूर अर्पित करेगा, आप उन सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उसी दिन से भक्तों, श्री हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। इसलिए भक्तजन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं। सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया। जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते, मन चाहा वर भक्त है पाते। राम प्रभु का वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है। अपने प्रभु को सब कुछ माने, भक्त लगे सिंदूर चढ़ाने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते। राम भक्त श्री हनुमान है, प्रभु का करते बड़ा सम्मान है। राम प्रभु के काज सवारे। भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के हैं सदा सहाई। महिमा में तूने भी गाई। अगली कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर चूर कर दिया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया था।
वो अपनी शक्ति के बल में सदा चूर रहते थे और बड़े बड़े पत्थरों को मुट्ठी से चूर चूर कर दिया करते थे। मन ही मन सोचते थे कि मुझसे शक्तिशाली तो कोई योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके मार्ग में लेट गए और अपनी पूंछ को फैला दिया। भीम इस पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। कौन तुम वृद्ध हो वानर, यूं बैठे तुम पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने ये कहा था, मेरी वृद्ध है बहुत अवस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी। तुम तो बड़े ही बलवान हो, बड़ा मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को मेरी तुम उठा दो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया। भक्तजनों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, परंतु भीम उनकी पूंछ को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए। भीम बलि को अत्यंत लज्जा आई और उनका सारा अभिमान एक ही पल में चूर्ण चूर्ण हो गया। फिर उन्होंने सोचा, ये वानर कोई साधारण वानर नहीं हो सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु के सेवक हैं जो मेरा अभिमान दूर करने हेतु यहाँ आए हैं। भीम बलि ने हाथ जोड़कर उनके समक्ष प्रार्थना करी। भक्तों, भीम ये बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए। अभिमान जो मुझको हुआ है, उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं। आपने अपना रूप दिखाया, भीम बलि ने शीश झुकाया, बोले राम भक्त हनुमान हो। अभिमान वश हुआ है जो भी, भूल की मैं चाहता हूँ माफी, भीम ने जो की क्षमा याचना। भक्तजनों, इसी प्रकार से एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया था। एक बार विचरण करते हुए अर्जुन एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने हेतु उन्होंने अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का एक पुल बना दिया। अपने ही बनाए हुए पुल को देखकर अर्जुन मन ही मन हर्षित हो रहे हैं और सोच रहे हैं, मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बनाया है तो प्रभु श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का पुल भी बना सकते थे। उन्हें मन ही मन शंका होने लगी, क्या प्रभु श्री राम मुझ जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर के आगे कुछ नहीं थे? अर्जुन के मन का हाल श्री हनुमान जी ने जान लिया भक्तों, और वानर रूप में उनके समक्ष आ गए। अर्जुन के समक्ष आकर श्री हनुमान जी पुल की बढ़ाई करने लगते हैं। वाह धनुर्धर वाह, कितना मजबूत पुल बनाया है। यह सुनकर अर्जुन मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं और उनको अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अभिमान होने लग जाता है। भक्तों, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया। आज तक कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, चिलाओं का सेतु बनवाया। सेतु बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई।
अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर बोले उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये भारी अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, हे अर्जुन, वास्तव में प्रभु श्री राम जी आपसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, परंतु उनकी सेना में अत्यंत शक्तिशाली वानर थे। बाणों का सेतु उस वानर सेना का भार सहन नहीं कर पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे। श्री हनुमान जी की यह बात सुनकर अर्जुन उनसे कहने लगे, हे वानर, मैंने बाणों का इतना मजबूत जो ये सेतु बनाया है, इसके ऊपर से प्रभु श्री राम की सारी सेना गुजर सकती थी, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तब श्री हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला प्रभु श्री राम की सेना का भार कैसे उठा सकता था। अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु के ऊपर से चल कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही सेतु के ऊपर चले भक्तों, वो पुल तिनके की तरह टूटकर बिखर गया और इस तरह श्री हनुमान जी ने अर्जुन का अभिमान चूर्ण चूर्ण कर दिया। भक्तों, चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना। एक साधारण वानर जाना, साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जानना चाहता, आपको मैं हूँ शीश झुकाता। हनुमान कहने लगे अर्जुन, जानना चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ, राम भक्त मैं तो हनुमान हूँ। जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश नवाया और चरणों में किया प्रणाम है। ऐसे रामदूत हनुमान है। भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन हमने इस संगीत में कथा के माध्यम से किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको राम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का यह वर्णन अत्यंत पसंद आया होगा। फिर भी यदि इन लीलाओं को कहने, सुनने अथवा गाने में कोई त्रुटि रह गई हो, तो मैं पूरी टीम के साथ हनुमान जी के चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाकर सच्ची प्रेम और श्रद्धा से मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की, बोलिए परम राम भक्त हनुमान जी की।